तो बच्चों, देखा आपने, थी ना कितनी रंग बिरंगी मज़ेदार तितलियाँ। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर जानेंगे तितलियों के बारे में। पाठ 9, मैं तितली हूँ। बच्चों, ये एक आत्मकथा है। आत्मकथा आत्मकथा यानी कि खुद के बारे में बातें करना, खुद के बारे में बताना। तो आज हमारी प्यारी सी तितली यहाँ पर अपने बारे में आप लोगों से बात कर रही है, आपको अपने बारे में जानकारी दे रही है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे, मैं तितली हूँ। बच्चों, क्या मुझे पहचानते हो? तुम समझ ही गए होंगे कि मैं तितली हूँ, यहाँ वहाँ उड़ती, अनेक आकार प्रकार की रंग बिरंगी तितलियाँ तुम सबने देखी होंगी। मेरे शरीर के सिर, वक्ष और उदर 3 भाग हैं। मेरे 3 जोड़ी पैर होते हैं। मेरे सिर पर आँखें होती है। फूलों का रस मेरा भोजन है। इसे पाने के लिए मैं एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती रहती हूँ। मैं अपनी सूंड से फूलों का रस पीती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बच्चों को मेरा रंग रूप, विशेषकर पंख बहुत सुंदर लगते हैं। तुम्हारी जानकारी के लिए बताती हूँ कि मेरे 2 जोड़ी पंख होते हैं। इन पर कई रंगों के आकर्षक चकत्ते होते हैं। एक बात का मुझे बहुत दुख है कि तुम बच्चे प्रायः मुझे पकड़कर अपनी पुस्तक या कॉपी में बंद करके रख देते हो। इससे मेरी मृत्यु हो जाती है। बच्चों, मैं लंबे समय तक तुम लोगों के साथ रहना चाहती हूँ, इसलिए शपथ लो कि आज से तुम लोग मुझे पकड़ोगे नहीं। अच्छा, चलती हूँ, बहुत भूख लग रही है। मुझे उस गेंदे के फूल का रस भी पीना है। नमस्ते। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ पर एक तितली अपने बारे में बातें कर रही है, अपने बारे में आप लोगों को जानकारी दे रही है कि उसके अनेक रंग बिरंगी प्रकार है, आकार है, और उसके शरीर के सिर, वक्ष और उदर ऐसे 3 भाग है। और उसके पैर भी कितने होते हैं? 3 जोड़ी पैर। तो बच्चों, तितली के सिर पर आँखें होती है और उसका भोजन होता है फूलों का रस। भोजन पाने के लिए तितली क्या करती है? एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती रहती है। और यहाँ तितली बता रही है, मैं अपनी सूंड से फूलों का रस पीती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बच्चों को मेरा रंग रूप, विशेषकर पंख बहुत सुंदर लगते हैं। है ना बच्चों? रंग बिरंगी प्यारी प्यारी तितलियाँ तो हम सभी को भाती है। अलग अलग रंगों की होती है वो। और एक ही तितली में आप कई बार देखोगे अलग अलग रंग होते हैं और अलग अलग उसके ऊपर ऐसी कलाकारी की होती है, डिज़ाइन बनी होती है जो कि कुदरती है। तो बच्चों, इतनी सुंदर प्यारी सी तितली को हमें पकड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर तितली ने अपना दुख भी व्यक्त किया है। उसे बहुत दुख होता है जब बच्चे उसे पकड़कर अपनी पुस्तक या कॉपी में बंद कर देते हैं। इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों, हमें आगे से ऐसी शपथ लेनी है कि हम अब किसी भी तितली को पकड़कर उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे। तितली को भी बहुत तकलीफ़ होती है। अगर हमारे साथ भी कोई ऐसा करे बच्चों, तो हमें भी कितनी तकलीफ़ होगी। तो लेंगे ना आप सब शपथ कि आज से तुम तितली को नहीं पकड़ोगे। वो तो कितनी प्यारी, नाजुक सी, कोमल होती है, रंग बिरंगी अलग अलग आकार की होती है। तो बच्चों, ये आत्मकथा है तितली की। तितली ने अपने बारे में आप लोगों से बात की है, उसके सुख दुख आपके साथ बांटे हैं, उसे क्या अच्छा लगता है,
वह क्या खाती है और कैसे रहती है, उसके शरीर के कितने भाग होते हैं, वो कितनी रंग बिरंगी होती है, नाजुक होती है, ये सब बातें उसने आपके साथ साझा की है। तो ये है तितली की आत्मकथा।